हाँ भाई, यूनिट 4 से केमिकल काइनेटिक्स। हमारा आर्टिकल है लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर ए जर्नल इक्वेशन। हम एक इक्वेशन लेते हैं ए प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। हम देखते हैं ये हमारा स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम कई रिएक्शंस देखते हैं जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ लिखा होता है। ये प्रोडक्ट में चेंज। सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन ने स्टेटमेंट दी थी कि जो हम रेट ऑफ रिएक्शन है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट डायरेक्टली ए मीन्स कंसंट्रेशन, बी मीन्स भी क्या है बेटे कंसंट्रेशन। जैसे हम केमिकल लेते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन, वो यहाँ लिखेंगे। और जो इनके साथ ये हमारे पास जो कोफिशिएंट होंगे वो होंगे ए और बी। क्या होंगे? ए और बी। रेट इज इक्वल टू, डायरेक्टली को हटाएंगे क्या लग जाता है? कांस्टेंट ए की पावर ए और बी की पावर बी। इसका मीनिंग क्या होता है कि जितने भी इसके पार्टिकल थे ए के, जितने बी के पार्टिकल थे, सारे एक साथ रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। ये स्टेटमेंट दी थी लॉ ऑफ मास एक्शन में। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरी स्टेटमेंट आती है रेट लॉ। रेट लॉ ने स्टेटमेंट दी थी कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। यही हमारे पास रिएक्शन से, लेकिन यहाँ अल्फा यहाँ बीटा, यहाँ क्या लिखा था? ए एंड बी लिखा है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि रेट लॉ ये कहता है कि जो भी ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, इसके सारे पार्टिकल एक साथ केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। पहले कुछ पार्ट आएंगे, फिर उसके बाद पहले कुछ पार्टिकल, उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल, उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल, तब जाके रिएक्शंस कंप्लीट होती है। आगे जो हमारे साइंस में चलती है वो यही स्टेटमेंट चलती है। रेट लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ बताने के बाद खत्म हो जाता है। फिर हमारे पास डेफिनेशन आती है रेट कांस्टेंट की। हमने आपको पहले भी समझाया है कि रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। रेट कांस्टेंट है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? जो इधर रेट ऑफ रिएक्शंस के इक्वल होगा। कब? जब उसके साथ जो कंसंट्रेशन है उसको आप यूनिट लोगे। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन है इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? हमें यूनिटी लेनी पड़ेगी। तब जाके ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन मिलती है हमें रेट कांस्टेंट की। अब एक डेफिनेशन आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो हमने रेट कांस्टेंट लिखने का तरीका, रेट लिखने का क्या होता है? यहाँ तक रेट कांस्टेंट के N2O5, सपोज इसके ऊपर 1। पहले मैं ये बताता हूँ। जैसे रेट इज इक्वल टू के, ए के ऊपर क्या है? 1, बी के ऊपर क्या है? 2 पावर है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है ऑर्डर। जो पावर का जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जितना भी लिखा, जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास? 1। 2 लिखा होता तो 2। या रिएक्टेंट हमारे पास और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कंसंट्रेशन 2, 3, 4 सब की पावर जोड़ दोगे तो वो हमारे पास आता है ऑर्डर। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ। रेट लॉ में होनी चाहिए, लॉ ऑफ मास एक्शन में नहीं होनी चाहिए। आर रेज टू द एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर का ये एग्जाम्पल है, आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है।